भगवान के भक्तों का पहचान करना बहुत ही मुश्किल है। और जो हमारे शास्त्रों में दिया गया है, जो हमारे वेदों में दिया गया है कि किस प्रकार से भगवान की पूजा पद्धति है, उसका पालन करना भी बहुत मुश्किल है। जगत गुरुत्तम कृपालु जी महाराज जी भी बताते हैं कि ठीक ठीक तरीके से कोई पालन नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत सारा विधान होता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आज के कलयुग समय में मंत्रोच्चारण करना शुद्ध बहुत मुश्किल है। हम जैसे कलयुगी प्राणी है नहीं कर पाते हैं। कुछ विशेष भागवत प्राप्त संत या फिर भगवान की कृपा जिसके ऊपर है वो कर सकते हैं, परंतु हम लोग तो नहीं कर सकते और कोई नियम का पालन भी नहीं कर सकते हैं। यदि हम शास्त्रोक्त देखें तो बहुत सारा विधान है। ऐसा बहुत बड़े बड़े संत महात्मा, सिद्ध संत महात्मा कहते हैं। इसलिए पूरा ज्ञान देने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा सब भूल जाओ, और 18वें अध्याय के 66वां श्लोक में भगवान ने खुद कहा कि सब कुछ भूल जाओ, अब तक जितना मैंने तुमको ज्ञान योग तपस्या दिया है इतना ही याद रखो कि सर्व गुह्यतमम भूया श्रुड़ में परमम बचाई। मेरा परम वचन सुनो, बहुत गुप्त रहस्य है। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचः, शोक मत करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रेमी भक्त होते हैं, भगवान जिसको पसंद करते हैं, अहम भक्त पराधीनो, भगवान किसको पसंद करते हैं यदि कोई जानना चाहे तो भगवान ने ही कहा है कि मैं भक्त को, प्रेमी भक्त को ही पसंद करता हूँ, इसके अलावा मेरा कोई प्रिय नहीं है। ठीक है, तो प्रेमी भक्त किस प्रकार से पूजा करता है यह सवाल तो वैसे हम लोग भी करेंगे। यदि हम जान जाएं कि प्रेमी भक्त क्या क्या पूजा करता है, कैसे करता है, हम लोग भी करें, क्योंकि हमको भी भगवान का प्रिय बनना है। तो कैसे करेंगे? अब प्रेमी भक्तों का जितना सत्संग से कलयुगी बुद्धि में लोग बोलते हैं, कलयुगी बुद्धि में जितना समझ में आया है सत्संग से, वो यही आया है कि इनका कोई नियम ही नहीं है। जैसे जो कर्माबाई भक्त थी, जिनका नाम इतिहास के पन्ने में अमर हो गया भक्त की श्रेणी में, उनका एक ही भाव था कि भगवान को मुझे भूख लगी होगी, खिचड़ी खिलाना है। ऐसा नियम कहीं भी वेद शास्त्रों में नहीं दिया गया है कि 4 बजे आप उठो और खिचड़ी बना करके खिलाओ। कोई सफाई नहीं, स्नान भी नहीं करती थी, जो वस्त्र पहन के सोई रही थी वही वस्त्र पहन करके खिचड़ी बनाती थी। संतगण तो यहाँ तक कहते हैं कि दातून करते करते जब हिलाना होता था वो खिचड़ी, तो दातून के पीछे वाले भाग से हिला भी देती थी। अर्थात जिस प्रकार से वह अपने बेटे को बना करके खिलाना चाहती है, भगवान को नहीं, क्योंकि भगवान को पाना तो बहुत मुश्किल है। भगवान को पाने के लिए बहुत सारे तौर तरीके हैं, भगवान को पाना मुश्किल है। परंतु संतगण कहते हैं यदि हम भगवान से रिश्ता बना ले, तब भगवान कहते हैं कि भाई जिस प्रकार से मुझको भजोगे मैं भी उसी प्रकार से तुमको भजूंगा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसे भगवान के अंदर जो भाव करता है, बच्चे का, पुत्र का, पिता का, सखा का, मित्र का, प्रियतम का, ठीक है, उसी प्रकार से भगवान भी भजते हैं। अब कर्माबाई अपना पुत्र मानती थी, पुत्र की तरह प्रेम करती थी, तो उसको साफ सफाई का इसलिए दिल में नहीं था कि सबसे प्रमुख उसके मन में यह भाव था कि मेरा बेटा भूखा होगा, शायद ऐसा हो, मेरा बेटा भूखा होगा और किसी तरीके से बढ़िया से खिचड़ी बना कर उसको खिला दो। ये थोड़ी है कि
स्नान करूं, ध्यान करूं, पूजा आराधना करूं, मंत्रोच्चारण करूं, शुद्धि करूं, उसके बाद में बनाऊंगे। वो तो दांतों से हिला देती थी खिचड़ी मस्त बना करके। वैसे भी हम देखते भी हैं कि माँ के हाथ से जो भोजन बनता है, जो उसमें स्वाद रहता है, वह स्वाद मुझे लगता है किसी भी 5 स्टार होटल, 7 स्टार होटल, कहीं भी जाओ आप, वैसा स्वाद नहीं मिलता है, क्योंकि उसमें भाव प्रधान होता है। तो कुल मिलाकर बात ये समझ में आती है कि प्रेम का यह नियम है कि प्रेम का कोई नियम नहीं है। एक और उदाहरण से समझते हैं। एक संत हुए, उन्होंने ये बताया, श्री धाम वृंदावन में राधा वल्लभ संप्रदाय के संत थे। उन्होंने ये बताया एकांतिक में कि रात को 12 बजे एकांतिक चल रहा था। ये गुरुदेव जी के वचन है, इसको सर्वथा सत्य समझना चाहिए। तो एकांतिक में बता रहे थे गुरुदेव कि ऐसे सत्संग चल रहा था, समस्या समाधान। तो एक उनका शिष्य था, उन्होंने पूछ लिया कि गुरुदेव भगवान, मैं ये जानना चाहता हूँ कि राधा वल्लभ जी इस समय क्या कर रहे हैं, रात को 12 बजे, 12:30 बजे। तो लीला श्रीधाम वृंदावन में हमेशा चलता है, इसमें भी संशय नहीं करना चाहिए। श्रीधाम वृंदावन नित्य है और दैविक स्थान है। ये जो हम लोग देखते हैं ये प्राकृतिक है, ये हमारे आंखों से दृष्टि गोचर होता है। इसके अलावा अप्राकृतिक बहुत दिव्य स्थान है वृंदावन धाम। वह हमेशा रहता है, भगवान नारायण हमेशा रहते हैं और रासलीला हमेशा चलता है भक्तों के साथ। तो जो गुरुदेव जी थे, ध्यान की आंख बंद करके वो हंसने लगे। अब शिष्य ने पूछा, गुरुदेव आप हंस क्यों रहे हैं, इसका मतलब कुछ बढ़िया चीज़ आपने देख लिया, बढ़िया बात देखा, भगवान नारायण, भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो रात को 12:30 बजे गुरुदेव भगवान ने कहा कि वो एक बाहर के यहाँ एक भूज, जो बाहर भूजता है लाई चना नमकीन वगैरह, उसके यहाँ भूज खा रहे हैं, लाई चना नमकीन गरम गरम। तो उस शिष्य को संशय हो गया। होता है संशय, बहुत बड़ी बात नहीं है, मन है, मन भागता है इधर उधर। तो साइकिल उठा करके रात को 12:30 बजे वो जा करके जहाँ पर बोले थे गुरुदेव भगवान, जिस मार्केट में, जा करके देखता है सारे मार्केट बंद। उसके मन में हुआ कि नहीं, लगता है गुरुदेव भगवान झूठ बोल रहे हैं, मन में ऐसा भाव आया होगा। तो भूज का दुकान खुला हुआ था, कोई था नहीं, वह अकेले ऐसे ध्यान में बैठा था। तो जब ये शिष्य महाराज गए, राधे राधे, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, उनका ध्यान टूटा। बोले हाँ राधा वल्लभ श्री हरिवंश बताइए। तो बोले कि आप क्या कर रहे हो। फिर वो जो भूज था उसने जो उत्तर दिया वह चौंकाने वाली थी। उन्होंने सेम वही उत्तर दिया कि मैं अपने लाला को, राधा वल्लभ लाला को बाहर खिला रहा हूँ लाई चना नमकीन गरम गरम, क्योंकि दिन भर मेरे लाला प्रसाद ग्रहण करते हैं, ठंडा मीठा और दूध दही मक्खन। तो मुझे डर लगता है कहीं मेरे लाला को खांसी ना हो जाए, जुकाम ना हो जाए, तबीयत ना खराब हो जाए, इसीलिए मैं उनको गरम गरम थोड़ा सा तीखा बना करके उनको खिलाता हूँ बाहर, कि इनकी तबीयत सही रहेगी, खांसी नहीं होगा, जुकाम नहीं होगा। अब ये जो भाव है, ये कौन से वेद और कौन से शास्त्रों में ये दिया गया है। ढूंढो अपने 6 शास्त्र, पुराण, महाभारत, जितना ढूंढना है, मनुस्मृति वगैरह, कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रेम की बात है। अनिर्वचनीय प्रेम स्वरूपम प्रतिक्षणम वर्धमानम अनुभव गम्यम। इसको अनिर्वचनीय, इसको कोई भी बाड़ी में हम बता नहीं सकते हैं, इसका कोई नियम कानून नहीं है। ये बहुत बड़ी कृपा से आता है। जा पर कृपा न करें पुरारी, सो न पाओ मुनि भगति हमारी। अगर कोई गुरु, किसी के पास गुरु नहीं है तो संतगण कहते हैं कि महादेव जी को गुरु बना लेना चाहिए, क्योंकि वही एक महागुरु हैं, सबके गुरु हैं। और देखा भी गया है कि
जितने भी संत हुए हैं, अक्सर जब उन लोग को समस्या कोई होती है तो महादेव जी किसी न किसी रूप में आकर के मार्गदर्शन करते हैं, समस्या का समाधान करते हैं। तुलसीदास जी को भी बचपन में महादेव जी ने बहुत परेशानियों से बचाया और काशी में भेजा। काशी में उन्होंने रामचरितमानस का सत्यापन भी किया। उसके बाद में ये ऐसा लगता है कि जैसे ये मुख्य टेस्ट लेते हैं महादेव जी। हाँ, तुम पास हो गए, अब तुम जाओ नारायण की शरण में, अब तुम भक्त बनने के अधिकारी हो। और इसमें दो बात है कि महादेव और नारायण में कोई भी अंतर नहीं है। तुलसीदास जी ने ही कहा है कि रामचरितमानस में दिया गया है कि यदि कोई भी प्राणी नारायण को और महादेव जी को अलग समझता है तो वह पाप का भागीदार होता है। यह भी हमको समझना चाहिए। तो अब आते हैं एक संत की कहानी। अब तो यह बात समझ में आ गया कि प्रेमी भक्तों का कोई भी नियम नहीं होता है। प्रेमी भक्तों का कोई भी नियम नहीं होता है, कैसे भी करे सब वही जो करेंगे वही उसी में भगवान खुश हो जाएंगे। यदि हम नियम कानून ढूंढते रहेंगे, पवित्रता ढूंढेंगे, भगवान समझ करके यदि हम भजेंगे, तब पता नहीं कितना समय लगेगा। रिश्ता बनाकर चलेंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। ऐसे ही सारे संतगण बोलते हैं और सब सारे संतों ने कुछ न कुछ रिश्ता बना के रखा है भगवान से। अब एक संत थे फूल चोर बाबा। फूल चोर बाबा, अब सोचो उनका नाम ही पड़ गया, उनका जो वास्तविक नाम था वह नाम ही गुम हो गया। उनको सब फूल चोर बाबा कहने लगे। अब उनका कितना बड़ा प्रेम था। संत समागम से बहुत ही सुंदर कथा है, प्रेम कथा है, इसको सुनना चाहिए। इससे हमको ज्ञान जो होगा ज्ञान के बारे में ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम भक्ति होगा इसकी गारंटी है। और भगवान किसको पसंद करते हैं, हमने पहले ही देखा था कि भगवान अपने प्रेमी भक्त को सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं। अब फूल चोर नाम कैसे पड़ गया? बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत दिमागदार थे। अब वो भगवान नंदगांव में रहते थे, भगवान का चिंतन हमेशा चलता था मन में। तो जा रहे हैं, उन्होंने देखा किसी के यहाँ कोई फूल लगाया हुआ है, मन में आ गया अरे ये तो बहुत सुंदर फूल है, ये तो हमारे बिहारी जी को अर्पित होना चाहिए, उनके चरणों में अर्पित होना चाहिए, इसकी माला बन जाएगी उनके गले में तो बहुत आनंदित, बहुत अच्छा लगेगा, बिहारी जी खुश हो जाएंगे, कितना सुंदर फूल है। अब ये भाव है। ऐसे गुरुदेव जी भी कहते हैं यार कुछ भी आपको मार्केट में लेना है तो भाव रखना है कि ये हमारे श्री जी के लिए अच्छा रहेगा, ये प्रसादी बन जाए तो हमारे श्री जी के लिए अच्छा रहेगा, उनको अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, यह वस्त्र श्री जी के लिए अच्छा रहेगा। तो मन में हमेशा जब क्या बोलते हैं भगवान, अनन्य चेताह सततम, जो अनन्य भाव से हमेशा चिंतन करता है, अनन्य चेताह सततम यो माँ स्मृत नित्य सा, जो हमेशा नित्य मेरा चिंतन करता है, ददामी बुद्धि योगम तम, उनको उनके बुद्धि में मैं बुद्धि तो देता हूँ और ऐसी बुद्धि देता हूँ जिससे ये न माम उपयांत थे, उस बुद्धि से मुझे प्राप्त हो जाता है। ये बड़ी बात है। अर्थात अनन्य चिंतन से हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। बहुत जगह पर देखा गया है, आप खुद भी अनुभव कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं है। 1 हफ्ते या 10 दिन अनन्य चिंतन करते रहिए, राधे 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 राधे, हाँ राधे राधे, राधे की रानी की कृपा से हो रहा है, राधे रानी के लिए प्रसाद बन रहा है, वगैरह वगैरह, सब कुछ राधे राधे। 1 हफ्ते में आपकी बुद्धि शुद्ध होना लगेगी। अब कोई आएगा बोलेगा चलो सिगरेट पीते हैं, राधे राधे राधे, नहीं जाएंगे। लोग ऐसे भी बोलने लगेंगे अरे ये तो संत हो गया, अरे ये तो दारू छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दिया, बहुत बड़ा संत बनता है। अर्थात आपका नाम संत से जोड़ने तो लगेंगे ना। ये संत, ये जो सिद्ध संत है ऐसे बताते हैं पद्धति कि किस प्रकार से हमको भगवान का हुआ जाता है। ये पद्धति है जो कि संत समागम से पता चलता है धीरे धीरे। संतों का दर्शन बहुत जरूरी है। दूर से
सुनना अलग बात है, वह भी प्रभावित होता है, परंतु संत दरस जिम पातक तरई बोला गया। संतों के दर्शन से जितने पाप हैं ना, पाप नष्ट होते हैं, तो पुण्य का उदय होगा। पुण्य का उदय होगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध होगी। बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता, परंतु संतों का मिलना भी, यह भी भगवान की कृपा ही है। परंतु यदि हम हमेशा सोचते रहेंगे कि आज इन संत के दर्शन हो जाता तो अच्छा है, हमेशा प्रयासरत रहेंगे, कर्मण्येवाधिकार अस्ते माँ फलेषु कदाचन, तो एक दिन हमको संत मिल जाएंगे। हमेशा पहले हमको कदम तो बढ़ाना पड़ेगा ना। भगवान भी देखेंगे कि भाई ये संत से मिलना चाहता है कि नहीं चाहता है। ऐसे थोड़ी आपको मिला देंगे। IAS बनना है तो हमको मेहनत तो करना पड़ेगा। तो अब ये फूल चोर बाबा कहीं भी जाते थे, दिन भर फूल देखते रहते थे, किसके किसके घर में, किसके किसके गली में फूल है। जैसे कोई चोर होता है, बहुत मज़ेदार कहानी है ये, बहुत आनंद आए। जैसे कोई चोर होता है तो वह दिन भर घूमता है गली मोहल्ले में, ये कुछ सामान बिक्री वाले बन करके आते हैं चोर, तो वह ताड़ता है, हाँ इधर से जाऊंगा और इधर से निकल जाऊंगा जिससे मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा, सारा व्यवस्था देखता है। उसी प्रकार से फूल चोर बाबा दिन भर किसका फूल अच्छा है ये देखते थे और कैसे निकलना है, क्योंकि कई जगह पर इनको मार भी पड़ी, क्योंकि फूल चुराते थे तो ज़्यादा नहीं मार पड़ती, लेकिन 1-2 थप्पड़ तो मार खा के आ जाते थे, परंतु उसका इनको गम नहीं था। एक और बात, चोरी करना पाप होता है, तो पाप से जो भोग होता है उस भोगने का भी इनको गम नहीं था। क्या प्रेम था इनका, कितना पवित्र प्रेम था एक बच्चे जैसा। चोरी करने से पाप होगा और उससे जो दंड मिलेगा, मरने के बाद यमराज लेकर के जाएंगे घसीटते हुए, गर्म तेल में जो फ्राई करेंगे। वैसे भी जो हमारे साथ विधान होगा उसका इनको भय नहीं था। इनको इतना ही ज्ञान था कि मेरे बिहारी जी इस फूल से आनंदित होंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा और वो देख करके मुझे बहुत अच्छा लगेगा। भक्तों का एक भाव होता है कि वह हमेशा वो कार्य करने की कोशिश करते हैं जिससे भगवान आनंदित हो, भगवान प्रसन्न हो, खुद के प्रसन्नता के लिए नहीं। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। सभय पुंसाम परो धर्म, सारे प्राणियों का परम धर्म है भक्ति। सभय पुंसाम परो धर्म यतो भक्ति रथोच्छजे आहै अतुक्के प्रतिहता। इस जो पूजा कर रहा हूं इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा, कपट। धर्म प्रोचित कैतवोत परमो निर्मल शराणाम सताम वेदम मस्तवत्स्युदम तापत्रियोन्मूलनम। कपट शब्द को त्यागा गया है इसमें। इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण अब और जितने पुराण है उसमें बताया गया है कि आप पूजा करोगे जिस भगवान की, आपको मोक्ष मिलेगा, आप उनको प्राप्त कर लोगे। परंतु इसमें क्या है, गोपिकाएं तो प्राप्त भी नहीं करना चाहती हैं। उद्धव जी बोले थे चलो क्या रो रही हो तुम लोग, इतना दुखी हो, चलो सब लोग को भगवान के पास लेकर चलता हूँ। गोपिकाओं ने क्या किया, मना कर दिया, नहीं मुझे प्राप्त नहीं करना है भगवान को। ये जो भगवान के विरह में जो आनंद है, ये इतना परम आनंद है, इससे ऊपर कुछ नहीं है, हमको इसी में रहने दो। जैसे चींटी को गुड़ मिल जाए कितना आनंद मिलता है, उसको काट डालो परंतु उसका मुंह हमेशा गुड़ को खाता ही रहेगा, उसको आनंद मिल जाता है। मरने के बाद मतलब मरना मतलब अपना परवाह नहीं करना, भगवान जिसमें आनंदित हैं उसके बारे में ही सोचना। अब फूल चोर बाबा ये नहीं सोचते थे कि मुझे पाप मिलेगा, दंड होगा, उनको यही भाव था कैसे जाना है, कैसे निकलना है फटाफट, जिससे कोई फूल को तोड़ ना पाए मेरे से, मुझे पहले पहुंचकर तोड़ना है, ये भाव था उनका। ऐसे करते करते उनको लगा भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, भगवान तो मिल नहीं रहे हैं, एक काम करता हूँ अन्न जल छोड़ देता हूँ। मैंने बहुत सुना है कहानियों में कि जो भी अन्न जल छोड़ता है उसको जल्दी मिल जाते हैं। फूल चोर बाबा अन्न जल त्याग दिए, बैठ गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ,
अब उनको बिहारी जी, ये तो निश्चय है कि जो इतना लालसा करता है, भगवान मार्गदर्शन तो जरूर देते हैं, दर्शन नहीं देते हैं तो मार्गदर्शन देते हैं। भगवान उनको स्वप्न में दर्शन दिए कि ये जो आप हठ कर रहे हो, इस हठ से मैं प्राप्त नहीं होता हूँ, मैं तो प्रेम से प्राप्त होता हूँ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। मैं तो प्रेम से प्राप्त होता हूँ, आप हट करके मुझे प्राप्त करना चाहते हो। एक काम करो, मार्गदर्शन दे दिए। एक काम करो, अभी नंदगांव में थे, एक काम करो तुम बरसाने चले जाओ दक्षिण दिशा में। तो स्वप्न छूटा, खड़े हो गए, अरे दक्षिण दिशा में बरसाने जाना है। तुरंत उठे और बरसाने निकल पड़े। अब 3-4 दिन से प्रसाद नहीं ग्रहण किए थे, भोजन नहीं पाए थे। बरसाने जाकर क्या देखते हैं, एक छोटी सी लाली लेकर के थाली सजा करके, बाबा ओ बाबा प्रसाद पालो। अब फूल चोर बाबा सोच रहे हैं, अरे ये लाली कौन है, भूख तो लगी थी, बरसाने भी आ गए थे। प्रसाद इससे थाली लिए, उसके बाद देखते हैं लाली अंतर्धान हो गई। अर्थात भगवान अपने भक्त के साथ तो रहते हैं और ये भी देखते हैं कि जब जब परेशानी होती है, कोई भी समस्या होती है, भगवान ही किसी न किसी रूप में या फिर स्वयं आकर के समस्या का समाधान करके जाते हैं। इसमें कोई भी संशय नहीं है, क्योंकि इतिहास में जितने भी संत हैं, श्री भक्तमाली ग्रंथ है, तुलसीदास जी जब पैदा हुए तो उनकी माँ मर गई, उनका पूरा फैमिली, उनके पापा मर गए, तो उनको गांव वाले ने बोला कि ये बहुत ही क्या बोलते हैं, पनौती है, इसको गांव से निकाल दिया जाए। अब गांव से निकालने की बात तो ठीक है, गांव से निकालना मतलब भोजन कैसे करेंगे। 3 दिन 4 दिन भोजन नहीं किए। महादेव जी ने अन्नपूर्णा माता को भेजा, जाओ इसको मेरे भक्त को प्रसाद करा करके आओ, क्योंकि ये आगे चल करके श्री रामचरितमानस ग्रंथ लिखने वाला है, जो कि भविष्य में बहुत प्रसिद्ध होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर राधा रानी जी आकर के प्रसादी करा करके गई। अब फूल चोर बाबा जी यहाँ पर भजन करने लगे। अब उनका धीरे धीरे ध्यान लगने लगा, मन लगने लगा भगवान की कृपा से। और अच्छा, ये सब भगवान की कृपा से ही होता है, क्योंकि भगवान ने ही भेजा था, श्री जी भी मिल गई, इसका मतलब श्री जी ने अपना लिया। अब वो ध्यान में मस्त रहते थे। राधा रानी, रास लीला, बाके बिहारी, अनेक प्रकार की रास लीलाओं के दर्शन होने लगे। तो एक दिन रास लीला हो रहा है निकुंज में। राधा रानी का नूपुर, पैर का नूपुर एक टूट गया, टूट करके कहीं चला गया। अच्छा, ये नूपुर की कहानी भी बहुत अजीब है। राधा रानी, अब राधा रानी का नूपुर कैसे टूट सकता है। श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी, ईश्वरी मूल प्रकृति, कैसे टूट सकता है। यथा ब्रह्म स्वरूपश्च श्री कृष्णा तथा ब्रह्म स्वरूपा श्री राधिका रानी निर्लिप्ता प्रकृति पराह श्री कृष्ण प्राणाधिष्ठात्री देवी, उनका नूपुर टूट जाएगा। जब नूपुर टूटता है तो इसका मतलब कल्याण, भक्त का कल्याण होने का समय आ गया है। क्योंकि बिहारी जी तो, ठाकुर जी तो कभी कभी ठकुरैती में रहते हैं, वो विलंब कर सकते हैं, परंतु राधिका रानी के शरण में कोई जाता है तो इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जिसके ऊपर ज्यादा कृपा करते हैं उसको बरसाने भेजते हैं। नूपुर टूटने की कहानी, सूरदास जी रोज भजन करते थे और भगवान श्री कृष्ण हमेशा जा करके भजन सुनते थे। परंतु एक दिन राधिका रानी बोली, कहाँ तुम चले जाते हो रोज। वहाँ पर भी यही कहानी है कि
राधा रानी का नूपुर टूट गया चलते चलते, और टूट करके सूरदास जी के हाथों में आ गया। अब सूरदास जी हाथों में ले लिए और राधा रानी कृष्ण जाने लगे भजन सुनने के बाद में। तो राधा रानी रास्ते में बोली, अरे कान्हा मेरा नूपुर टूट गया है, पैर मेरा बज नहीं रहा है पायल। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसीलिए तुमको मैं लाता नहीं, तुम अगर आती हो तो समस्या मेरा बढ़ा देती हो। क्या लीला है। इसलिए तो भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण और ब्रज रास लीला बहुत उत्तम है, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो राधा रानी बोली, वो तो चाहिए ही मुझे, तो मुझे ललिता विशाखा मेरी सखियों ने मुझे प्यार से पहनाया है, तो इसके बदले में तो मैं कुछ नहीं ले सकती। अब आए श्री कृष्ण भगवान सूरदास जी से बोले, नूपुर गिरा था, मिला क्या है? हाँ मिला है। ठीक है दे दो। सूरदास जी तो सूरदास नाम था पर दिखता सब था उनको, ज्ञान की प्रेम की आंखों से, ज्ञान की आंखों से नहीं परंतु प्रेम की आंखों से, क्योंकि वो प्रेम में डूबे हुए भक्त थे, प्रेमी भक्त थे। बोलते ऐसे कैसे दे दूँ आपको? दे दूँ, पता लगा जिसका नूपुर टूटा है वो आएगा तो मैं क्या करूँ? मुझे तो कुछ पहचान बताओ, किसका पैर का नूपुर है, दूसरा पैर का नूपुर मैं चेक करूँगा उसके जैसा है कि नहीं है, तब दूंगा कि। अब चालाकी प्रारंभ हो गए। भगवान श्री कृष्ण बोले, इसीलिए ये सब दिक्कत होता है, मैं अकेले आता तो सुन के चला जाता भजन आपका, समस्या बढ़ गई है। श्री जी महारानी परम कृपालु, करुणामयी, कृपामयी, दयामयी राधे। करुणा का शब्द आता है तो राधिका रानी। तो आओ श्री जी महारानी, देखो अपना नूपुर, जाओगी तो बता रहा हूं, जाओगी तो तुम्हारा पैर पकड़ ले गए। बहुत चालाक है ये सूरदास, भगवान हिंट दे रहे हैं, पकड़ लेना, मौका मिला है, छोड़ना मत। राधा रानी जाओ मत उसके पास में। राधा रानी बोल रहे, मुझे नूपुर तो चाहिए ही ना, मुझे तो जाने पड़ेगा। अरे राधा रानी ये पकड़ लेगा, ये बहुत चालाक है ये, इसको ऐसा मत देखो। अरे नहीं, जाना तो पड़ेगा, एक पैर, दूसरा पैर मत देना। राधा रानी परम कृपालु, उनका तो, उनके बारे में 1 रुपया मांगोगे तो वो क्या होता है, पारस मणि मिल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण से मांगोगे 1 रुपया तो सुदामा के जैसा बना सकते हैं, परंतु पारस मणि नहीं देंगे। राधा रानी इतनी कृपालु है कि शब्द कम पड़ जाएगा। बहुत सारे संतों का अनुभव। तो राधा रानी का नूपुर लेकर के सूरदास जी नूपुर लेते हैं। वो तो एक बहाना था, चरण दोनों पा गए, चरण को हृदय वक्षस्थल पर रखकर आनंदित हो गए। बाद में भगवान श्री कृष्ण राधिका रानी दोनों ने दर्शन दिया, आँख दिया। फिर बाद में सूरदास जी बोले, अब इस आँख को और कुछ देखने की इच्छा नहीं है, एक कृपा करके मुझे फिर से आप आँखों की ज्योति वापस ले लो, अब मुझे कुछ देखना ही नहीं है। नैना अंतर आई तो, नैना के अंदर आप ही आ जाओ, बस और कुछ नहीं चाहिए। तो आते हैं, ऐसे ही कुछ हुआ। फूल चोर बाबा जी का नूपुर की कहानी के ऊपर ये बात आ गई। तो राधा रानी का नूपुर टूट गया। अब ये फूल चोर बाबा ध्यान में थे। राधा रानी ने बोला, जाओ कुछ बन करके जाओ, देखो एक फूल चोर बाबा है, वो सोहनी रोज लगाता है, निधिवन में सोहनी लगाता है वो, जहाँ पर रासलीला होती है। तो सोहनी अर्थात झाड़ू, तो सोहनी लगाता है, तो शायद उसको मिल गया होगा। अब देखो कैसे कृपा का माध्यम बनाती है करुणामयी श्री जी महारानी। 2 लोग आई अष्ट सखियों में से, ओ बाबा मिला कुछ क्या? नूपुर कुछ टूटा था, एक कुछ मिला है आपको? नहीं मिला है, जाओ, नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। जब वो लोग चली गई तब ये फूल चोर बाबा के मन में, नूपुर? कैसा नूपुर? क्या नूपुर? मन में नूपुर प्रारंभ हो गया। अब ध्यान में बैठ रहे हैं, उनको दिख रहा है कि रासलीला हो गया, राधा रानी का नूपुर टूट गया, और टूट करके डायरेक्ट फूल चोर बाबा जी के पास में। बाबा जी उठाए, सब ध्यान में चल रहा है, समाधि में उठाए, रख लिए। अब राधा रानी बोली, ललिता विशाखा तुम जा करके देखो।
ललिता विशाखा को भेजी, बाबा कुछ नूपुर है, कुछ आपको नूपुर जैसा कुछ मिला है क्या यहाँ पर? श्री जी महारानी का है, हाँ मिला है, दे दो। ऐसे कैसे दे दूँ, तुम कौन हो? लाओ दूसरा, उनको बुलाओ, दूसरा पैर छूऊंगा, नूपुर देखूंगा, मैच करूंगा दोनों दाहिने बाएं पैर का, फिर दूंगा। श्री जी महारानी, नूपुर का टूटना श्री जी महारानी आ गई। वैसे ही कृपा हुआ जैसे सूरदास जी के ऊपर हुआ था, उनको भगवत प्राप्ति हो गया। तो भाव यह है कि भक्तों का प्रेम का कोई भी नियम नहीं है, कुछ भी बना लो, अपना लो भगवान को। और हम कब तक भटकेंगे, क्योंकि हम भटकने का अर्थात ये है कि हम हमेशा दौड़ में लगे हुए हैं, पता नहीं क्या पाना चाहते हैं, एक दौड़ में लगे हुए हैं। बड़े हो जाएंगे, शादी हो जाएगी, फिर भी लाओ टिफिन तैयार करो, भागो, ये जमीन लेना है, वो जमीन लेना है, फ्लैट बनाना है, शादी करना है, पता मतलब दौड़ते जा रहे हैं। ये नहीं पता कि कब तक दौड़ेंगे। दौड़ते दौड़ते हम मर जाते हैं, उसके बाद में भी फिर दूसरा यौन में बनते हैं, उसमें भी दौड़ते हैं, दौड़ते रहेंगे। आखिर कब तक हम दौड़ेंगे? और हमको क्या चीज की तलाश है जो इतना दौड़ रहे हैं? ये बात संत समागम से पता लगता है। वही मिल जाए तो दौड़ना शांत हो जाए। हर कोई अभी दौड़ोगे, हर कोई चाहता है ना कब तक दौड़ूंगा, थक जाओगे, परेशानी होगी, लगेगा ना एक स्थान मिल जाए। वही स्थान की खोज है इस मनुष्य, बड़े भाग पाई सत्संगा, बिना ही प्रयास होय भवभंगा। सत्संग करना जरूरी है, बड़े भाग मानुष तन पावा। मनुष्य तन मिला है, सुर दुर्लभ, देवताओं को भी दुर्लभ है, सब ग्रंथ ही गावा। हाँ, तो मनुष्य तन तो मिल गया है, अब हम मनुष्य तन का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। दुर्लभो मानसो देहो, देही नाम क्षण भंगुरा। ये देह मिला तो है, ये क्षण भंगुर है, अर्थात हमको जो काम करना है जल्दी करना है। तत्रापि दुर्लभम मन्यते वैकुंठ प्रिय दर्शनम, उसमें भी दुर्लभ है, एक तो कम समय है, उसमें भी दुर्लभ है भक्तों का दर्शन। भक्तों का दर्शन जब तक नहीं मिलेगा हमको पता ही नहीं चलेगा हमको क्या चाहिए। तो ये मनुष्य तन मिला है। संतगण भी बहुत हैं, सिद्ध संत भी बहुत हैं, ऐसे भी संत हैं जिन्होंने भगवान के साक्षात दर्शन प्राप्त किए हैं और कर रहे हैं। सब कुछ क्लियर हो गया, हम क्यों दौड़ रहे हैं, कब तक दौड़ेंगे, किससे मिलना है, कहाँ जाना है। अब फैसला तो खुद को ही करना पड़ेगा।